हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज मैं हूँ हिमाचल में अपने घर पे और यहाँ पे ना मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, तो मुझे ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता है। और मम्मी गई हैं स्कूल, तो मैं अपना खाना अपना ब्रेकफास्ट खुद ही ले रही हूँ। वैसे तो मम्मा बना गए हैं, बस मुझे गर्म ही करना है, तो मैं वो करती हूँ। और उसके बाद आपको मैं ना छोटा सा गार्डन का टूर दूँगी जिसमें बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। क्योंकि अगर ऐसी फ्रेश चीज़ें हमें दिखती रहती है ना अपने आसपास, तो हमें वो चीज़ ना मतलब बहुत अच्छी लगती है। और हम मतलब मेरे साथ तो ये है कि मुझे गार्डन में अगर फ्रेश चीज़ें दिखी तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुश रहती हूँ। और मुझे खानी बहुत अच्छी लगती हैं, अगर हम तोड़ के उसी टाइम खा लें। तो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में, पर पहले मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद फिर हम चलेंगे अपने गार्डन में। घर में आने का फ़ायदा पता है क्या होता है? मेरा खाना तैयार है। ये है भरता बना के गई है मम्मा, और ये है चपाती। क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा ना। और मैं बना रही हूँ चाय, और चाय बना के फिर हम चलेंगे बाहर, और बाहर बैठ के मज़े से खाएंगे। ये है गार्डन, और इसमें लगी बहुत सारी चीज़ें। अभी मैं एक एक करके ना आपको अगर चीज़ें दिखाऊंगी तो आप बोलोगे यार सब कुछ यहीं हो जाता है, तो फिर बाहर से सब्जियां लाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं आपको पहले दिखाती हूँ। सबसे पहले सोचो क्या, और क्या है ये लग रहे हैं खीरे। खीरे जो हैं हमारे जो यहाँ पे लगते हैं वो भी मतलब बहुत ही ज़्यादा यम्मी होते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे लगे हैं करेले। अब ये छोटे छोटे मैं दिखाऊंगी तो ये छोटे अभी बड़े हो रहे हैं, दिख रहे होंगे आपको। और मेन जो एक लगा हुआ है वो है ये। मम्मा ने अभी कल परसों ही करेले तोड़े हैं, तो बहुत सारे करेले जो हैं यहाँ से टूट चुके हैं। बट उसके अलावा हमारे खीरे और करेले और तैयार हो गए हैं। अब चलते हैं गार्डन की इस तरफ को। तो गार्डन की इस तरफ जो है सबसे बड़ी चीज़ दिखाऊं आपको क्या लगा है, तो वो है ये कद्दू। और ये कद्दू जो है, अब एक कद्दू दिखाया ना, अब मैं और दिखाती हूँ। थोड़ा सा यहाँ जाना पड़ेगा। ये है दूसरा कद्दू, ठीक है। कद्दू दिखाऊंगी, कद्दू ही कद्दू है भाई। और उसके बाद अगर हम यहाँ आएंगे तो आपको शायद एक और दिख रहा होगा। ये है तीसरा, ठीक है। ये है तीसरा कद्दू, और आई थिंक ये है चौथा कद्दू, ठीक है। उसके अलावा आप बोलोगे क्या दिखा रही है, तो यहाँ पे एक और है जो है आपका पांचवा, ठीक है। इस कद्दू की बेल देखो, इस कद्दू की बेल ऐसे आ रही है, और ये इतना भारी कद्दू ना, ये ऐसे टिका हुआ है। अब उस साइड पे चलते हैं, मे बी उस साइड पे भी लगे हों, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि कद्दू जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। तो हम यहाँ से चलते हैं। आई डोंट थिंक सो कि इस साइड भी होंगे, बट फिर भी एक राउंड ले लेते हैं। यहाँ इस साइड पे इधर तो नहीं है। ये जितने भी फूल आ रहे हैं ना ये सारे जो हैं अभी कद्दू इसमें लगेंगे, तो आप सोच लो कि कितने सारे हो गए। तो यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि कोई कद्दू है, तो हम यहाँ से अब चलते हैं वापसी। अब मैं दिखाती हूँ आपको हरी मिर्चें, और हरी मिर्चें कुछ ऐसी हैं। ये हरी मिर्चें लगी हैं। इसके अलावा अगर हरी मिर्चें आपको और देखनी है तो ये सारे पौधे जो हैं वो हरी मिर्चों के हैं। अभी मैंने 3-4 तो तोड़ ली हैं, अभी तैयार हो रही हैं। बहुत ही ज़्यादा तेज़ है भाई ये। और ये भी यहाँ पे भी ये छोटे छोटे फूल जो हैं ये तैयार हो रहे हैं।
और इसके अलावा हरी मिर्चें हमारी उस गार्डन में उस साइड पे भी लगी हैं, लेकिन मैं अभी तोड़ूंगी नहीं। और इसके अलावा लगा है यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, तो ये सारा स्ट्रॉबेरी का पेड़ है। गार्डन में सबसे अच्छी चीज़ और सबसे अच्छी सब्ज़ी वो लगी है ना हमारी, वो है हमारी ये शिमला मिर्च। तो ये आपको दिख रही होंगी कितनी बड़ी बड़ी शिमला मिर्च है। और यहाँ पे भी लगी है। तो ये एक टाइम की सब्ज़ी तो आराम से, अगर 3 बंदों की सब्ज़ी बनानी है ना तो एक टाइम की सब्ज़ी बन जाती है। तो ये सारी शिमला मिर्चें अभी तक तैयार हुई हैं। और ये जो छोटे छोटे फूल हैं ना, ये तैयार हो रहे हैं, तो अभी शिमला मिर्च तैयार होएगी। अब ये किसका पेड़ है ये आप सोच रहे हैं, तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये है नींबू का पेड़। और नींबू जो हैं इसमें बहुत सारे हैं। अब कितने नींबू दिखाऊं, ये सारे जो हैं ये नींबू ही लगे हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको एक और पेड़ दिखाऊं नींबू का, तो अब शौक में मत चले जाना, क्योंकि इतने बड़े बड़े नींबू हैं, ये देखिए। और ये दिख रहे हैं, ये तो अभी 4-5 यहाँ लगे हैं, यहाँ लगे हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बहुत सारे नींबू हैं। वो देखिए, तो ये सारे हैं नींबू का पेड़। नींबू तो इतने सारे हैं, अभी तोड़े नहीं हैं, तो जब मैं वापस जाऊंगी तो मैं वापसी भी लेके जाऊंगी नींबू। ये है हमारा लीची का पेड़, बट अभी लीची इसमें आई नहीं है। अभी कब तक आएगी ये नहीं पता, बट हाँ आ जाएगी भाई, क्योंकि नींबू का भी हम ऐसे सोचते थे नींबू कब लगेंगे। अब इतने लग रहे हैं कि कौन खाएगा इतने नींबू। तो ये सब है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये है पान का पत्ता, जिस पे पान बनता है। तो ये हमने लगाया हुआ है। इसको वैसे भी अगर पत्ते को खाते हैं ना, तो बहुत सारी जो हमारी डिजीज़ हैं, वो मतलब डेफिशिएंसीज डिजीज़ वो ख़त्म होती हैं। तो ये हमने घर पे इसलिए लगाया है, कभी कभी खाने के लिए। तो ये है पान का पत्ता। और ये पापा ने करी है खेती, तो यहाँ पे ना ये सारा लगाया है धनिया। तो ये सारा धनिया उग जाएगा। अभी तो ये छोटा छोटा है, दिख रहा होगा। तो ये धनिया तैयार होगा। और उसके अलावा उस साइड पे हरी मिर्चों के पौधे, और इस साइड पे शिमला मिर्च, ये सब लगा रखा है। अभी तक जो जो सीज़न में लग सकता है ना, वो तो हमारा ऑलमोस्ट लगा हुआ है। और ये जो पेड़ जा रहा है ना, ये किसका पेड़ है? ये है अमरूद का पेड़। और अब आपको अमरूद दिखाऊं मैं, तो यहाँ पे अमरूद लगे दिख जाएंगे आपको, ठीक है। ये सारे जो अभी छोटे छोटे अमरूद हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं। तो ये जब बड़े होंगे तब उसके बाद जो है मैं अमरूद खाने यहाँ पे, जब तक मैं दिवाली पे आऊँगी ना, तो यहाँ पे अमरूद लग चुके होंगे। तो ये हमारा घर से निकलते हैं ना, यहाँ से हम जब निकलते हैं तो ये देखो कद्दू की बेलें कहाँ कहाँ तक फैली हुई हैं। तो जब हम यहाँ से निकलेंगे, ये लो जूम करके व्यू देने से अच्छा पास में आके खींच लूँ इसकी फ़ोटो। तो ये है, इधर को हम नीचे जाते हैं ना, तो इधर भी हमारा जो है हमने कुछ खेती करी हुई है। अब वो खेती क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से नीचे जो है आपको दिख रहा होगा, ये लगे हैं पतीड़ के पत्ते। मैंने ब्लॉग डाला भी था पतरोड़े बनाते हुए। ये है पतीड़, ठीक है। और जो वो नीचे दिख रही है ना, ये वाली, ये है हल्दी। ये हल्दी है सारी, और वो नीचे भी हल्दी लगी है। बट वो नीचे क्या लगा है वो देखिए, यहाँ पे लगा है हमारे केले का पेड़। और ये पेड़ ना पापा ने ऐसे ही लगा दिया था कि पता नहीं उगेगा, बड़ा होगा नहीं होगा, बड़ी इतना बड़ा। तो ये है केले का पेड़, और केले ना अभी थोड़े टाइम में लगने लग जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया। तो यहाँ पे भी हम मतलब अच्छी खेती करके रखते हैं। ये सारी खेती जो है, ये सारा जितना भी दिख रहा है ना, ये सारा हमारा है। और ये जा रही है खड्ड। अब मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ फ्लावर्स। तो ये लगाए हैं हमने फ्लावर्स, और
उसके बाद अगर हम यहाँ चलें तो इधर भी बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगा रखे हैं। ये है स्ट्रॉबेरी, इसमें भी स्ट्रॉबेरी लगती है। ये भी स्ट्रॉबेरी है, ये भी स्ट्रॉबेरी है। ये सारे जितने भी गमले हैं इसमें स्ट्रॉबेरी लगा रखी है, अभी तक नहीं लगी है। ये वाला फ्लावर देखो कितना प्यारा है, ये इसकी बेल है और ये ऐसे जा रहा है। और एक जो मेरे को सबसे सुंदर लगता है वो ये है, कितना बड़ा हो गया ये वाला। जैसे लग रहा है जैसे एक आर्टिफिशियल फ्लावर होता है उसके जैसा। एक और आर्टिफिशियल फ्लावर अगर देखना चाहते तो वो ये है, फ्लावर तो नहीं कह सकते, बेल है जो बिल्कुल ही आर्टिफिशियल लग रही है। और ये भी जो है मम्मी ने देखो छोटे छोटे गमलों में भी कुछ ना कुछ लगा रखा है। ये छोटे छोटे हमारे गमले हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ लगा हुआ है। और ये भी जा रही है बेल। तो ऐसे पौधे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। ये है हमारा ब्रह्म कमल का पौधा। ब्रह्म कमल जो यहाँ पे खिला था बट अभी ये मुरझा गया है। अब खुद ही ना इसमें ब्रह्म कमल खिलते हैं, जब खिलेंगे तो मैं आपको पक्का दिखाऊंगी कि ब्रह्म कमल होता कैसा है। ब्रह्मा का कमल जिसको बोलते हैं, तो इसकी हम पूजा भी करते हैं जब ब्रह्मा का कमल खिलता है। और ये भी हमारे छोटे छोटे पौधे हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं। मैं तो बहुत टाइम के बाद आती तो मम्मी और पापा ही इसका ख्याल रखते हैं, तो मुझे तो इतनी नॉलेज है भी नहीं पौधों के बारे में, बट उनको बहुत है। वो अपने अच्छे से पौधों को सजा के और उसमें खाद डाल के अच्छे से रखते हैं। ये है छोटे छोटे जो पौधे लगा रखे हैं उन्होंने, ये भी छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। और इस साइड पे भी सब जगह ना पौधे पौधे दिखेंगे, ये पूरे पौधे ही पौधे हैं। तो ये था मेरा छोटा सा गार्डन। और अगर आपको ये गार्डन अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए। और आगे भी अगर मैं अपनी दादी के घर जाऊंगी तो वहाँ पे भी गार्डन बहुत अच्छा है, वहाँ तो बहुत कुछ लगा हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो गाइज़, आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा हो और आपको जो चीज़ मैंने दिखाई हो वो अच्छी लगी हो। मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो पर्सनली मुझे लगा कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको क्यों ना अच्छी लगे। तो ये अगर आपको अच्छा लगा व्लॉग तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।